देखो उपमन्यु कैसा गाता है। उपमन्यु तो तुम्हारी हरकत फिर एक बार सुनाओ मैं। कला या हुनर या तो होती है या ना होती है। जो होती है उसे निखार सकते हैं, और ये सीख राज ने सीखी नहीं। उल्टा वो उपमन्यु मुझसे ज्यादा अच्छा गाता है ये सुनकर भी अंदर के अंदर इतना जलने लगा, इतना घुटने लगा। उपमन्यु, ये देख क्या लिखा है। जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा इंडिया की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी उसे लॉन्च करेगी। यार इस बार ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा। अच्छा, अरे हमको हराएगा उसके बाद ना जीतेगा। चलो चलो अभी लेट हो जाएगा। आओ। बहुत हरा लिया तूने मुझे उपमन्यु चैटर्जी। अब बस इस बार नहीं जीतने दूंगा तुझे। उस दिन राज का अहंकार और नाराजगी उसके सर चढ़ चुकी थी, और उसका दुख और पछतावा उसे हो न हो, लेकिन उसका दुख और शर्मिंदगी मैंने आज तक अपने अंदर छुपा के रखी है। उपमन्यु के बाहर जाते ही राज ने उसकी कंपोजिशन और गीत चुरा लिए, ताकि जब उपमन्यु के गाने का मौका आए तो उसके पास गाने के लिए कुछ भी ना हो। अरे किधर चला गया? उपमन्यु ठीक से याद कर, ऐसे कैसे खो जाएगा? तू कहीं घर पे तो नहीं भूल गया? अरे ऐसे कैसे भूल जाऊंगा राज? 2 दिन बैठकर लिखा था, रात भर जाकर ताल पे बैठाया था। अब कैसे गाएगा? गुरुजी सही कहते हैं, दिमाग में सुर को बैठा, संगीत को मन से निकलने दो। गीत का बोल याद है हमको, मैंने ही तो लिखा है। हाँ, हो जाएगा राज, हो जाएगा। राज फिर घबरा गया, और इस घबराहट में उसने वो कर दिया जिसे हम सारी जिंदगी नहीं भुला सकते। उसे हर हाल में वो कंपटीशन जीतना था, क्योंकि वो कंपटीशन, वो जीत उसके नाम, उसकी शोहरत की पहली सीढ़ी थी। राज को इस जीत के आगे सही गलत की पहचान भी नहीं रही थी। इसके बाद उसने वो कर दिया जिसे तुम्हारे दादाजी आज तक माफ नहीं कर पाए। उपमन्यु, ये ले अनार का जूस, माँ ने भेजा है। इसको पीने से एनर्जी मिलती है और गाना गाते समय आवाज अच्छी निकलती। राज ने उपमन्यु के जूस में सिंदूर मिलाकर उसे पिला दिया। क्या? ताकि उसकी आवाज खराब हो जाए और वो गा ना पाए। फिर जब उपमन्यु के गाने की बारी आई तो उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। वहाँ जजेस के अलावा म्यूजिक इंडस्ट्री के सब बड़े बड़े लोग आए थे। सबने मिलकर उपमन्यु को बहुत बेइज्जत कर दिया। उस वक्त उपमन्यु हारा ही नहीं, पूरा टूट गया। जो राज ने उसे पिलाया था, उसकी वजह से उपमन्यु की आवाज कई दिनों तक ठीक नहीं हुई। वो कहते हैं ना, सच को जितना भी छुपाने की कोशिश करो वो कभी छुपता नहीं। वही हुआ। उपमन्यु के सामने एक दिन राज की ये हरकत आ ही गई। वो उस पर बहुत नाराज हुआ। उसने राज को बहुत सुनाया, लेकिन बेटा जो नुकसान होना था तो हो ही चुका था ना।